बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफायर और टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिफायर से क्या मुराद है। अगर आइडेंटिफायर के लफ्ज का मतलब देखें तो इसका मतलब है शनाख्त करवाने वाला, यानी एक ऐसी चीज जिससे किसी की शनाख्त होती है। अमूमन नाम को शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर से मुराद वो नाम है जो हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट एलिमेंट्स को असाइन करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और फंक्शंस वगैरह को। फंक्शंस क्या होते हैं, ब्रीफली हम इस पे बात कर चुके हैं और देख चुके हैं कि फंक्शन से मुराद एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम एक खास नाम दे देते हैं और उस नाम की मदद से हम उस फंक्शन को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है, लेकिन ब्रीफली अभी हम देख लेते हैं कि वेरिएबल का मतलब बेसिकली एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, यानी आपके रैम में एक मेमोरी सेल जिसे आप एक नाम असाइन कर देते हैं और उस नाम की मदद से आप उस मेमोरी सेल में मौजूद वैल्यू को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को चेंज किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट से मुराद एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसमें मौजूद वैल्यू को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट्स किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में भी हम आगे चलकर बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने इन तीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, वेरिएबल, कांस्टेंट्स और फंक्शन, इसलिए मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेरिएबल, कांस्टेंट्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो आइडेंटिफायर से मुराद वो नाम है जो हम अपने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स या फंक्शंस को असाइन करते हैं। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको लाजमी तौर पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को नाम असाइन करने होते हैं, यानी आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए ये एक ऐसा फीचर है जो कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मौजूद है। अब जब आप किसी भी कंपोनेंट को कोई नाम देते हैं तो अमूमन एक नाम ऐसा होना चाहिए, आइडेंटिफायर ऐसा होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव भी हो और मुख्तसर भी हो। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी वेरिएबल में स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को आप मार्क्स का नाम दें, क्योंकि इससे ये बात क्लियर हो रही है कि इस वेरिएबल में क्या चीज स्टोर की जा रही है। जब आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 31 कैरेक्टर्स तक का नाम किसी भी एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं। अगरचे इससे ज्यादा लेंथी नेम्स भी आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड कंपाइलर्स हैं जैसे कि टर्बो C++, उसमें आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथ का नेम नहीं असाइन कर सकते किसी वेरिएबल, कांस्टेंट्स या फंक्शन को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को नेम के तौर पे, आइडेंटिफायर के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है और बाकी कैरेक्टर्स को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जदीद कंपाइलर्स जैसे कि डेव C++ के अंदर आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा लेंथी आइडेंटिफायर को यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने फंक्शंस, कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स को नाम असाइन करते हैं, यानी आप आइडेंटिफायर्स के इन रूल्स के तहत डिफाइन करते हैं। रूल नंबर 1 है कि आपके आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। एक नंबर आपके आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता, ये एक रूल है। यानी अगर आप किसी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर लार्ज रखना चाहते हैं, इट्स फाइन क्योंकि पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर है, या सिंपली आप एज को आइडेंटिफायर के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो AGE चूंकि पहला कैरेक्टर आपका अल्फाबेट है, ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आइडेंटिफायर है। इसी तरह से मार्क्स भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब पहले कैरेक्टर के बाद आइडेंटिफायर का जो बाकी का हिस्सा है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, डिजिट्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है और अंडरस्कोर्स के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, यहाँ पे 1 आखिर में यूज हो रहा है जो कि एक डिजिट है। आप किसी भी नंबर को फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा आइडेंटिफायर में कहीं पे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिजर्व वर्ड में से कोई भी वर्ड, यानी कीवर्ड में से कोई भी वर्ड आप आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इंट, डबल, ब्रेक, रिटर्न, ये सब के सब कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं, इसलिए आप इन्हें आइडेंटिफायर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर के हवाले से एक चीज और बहुत अहम है कि अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे
अपर केस टी के साथ टेक्स और लोअर केस टी के साथ टेक्स, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स की, जैसे कि लेटर 1, इंचेस, km पर माइल। इसमें आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम कैरेक्टर्स अपर केस में हैं और दरमियान में हमने 2 मरतबा अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है। सो इट्स अ वैलिड एग्जांपल, आप ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह से अंडरस्कोर लार्ज भी एक वैलिड आइडेंटिफायर की एग्जांपल है। अगर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की एग्जांपल की बात करें तो 1 लेटर, क्योंकि 1 एक डिजिट है, एक नंबर है और वो स्टार्ट में हम यूज नहीं कर सकते पहले कैरेक्टर के तौर पे किसी भी आइडेंटिफायर में। हैप्पी स्टैटिक ट्राउट, ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि स्टैटिक के साइन को आप अपने वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। और इसी तरह से रिटर्न भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि रिटर्न एक कीवर्ड है और जैसा हमने बात की कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स की। अगर हम आइडेंटिफायर्स की टाइप की बात करें तो 2 एग्जाम हमारे पास मौजूद हैं। उसमें जो पहली टाइप है वो स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की है। स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर से क्या मुराद है? ये ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ खास मीनिंग है। इसका मतलब है कि इन आइडेंटिफायर्स को लैंग्वेज डेवलपर पहले ही यूज कर चुका है। हमारे पास चूंकि कई प्री बिल्ट फंक्शंस मौजूद हैं जो पहले से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलते हैं। इस तरह से बहुत से ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है C++ प्रोग्राम के अंदर। तो जिन ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के नाम डेवलपर ने पहले से डिफाइन किए हुए हैं उन्हें हम प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सी आउट और सी इन ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्क्रीन पर आउटपुट प्रोड्यूस करने या यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो नाम हैं सी आउट और सी इन, चूंकि ये लैंग्वेज के डेवलपर ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, इसलिए इन्हें हम स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स की दूसरी टाइप है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, यानी ऐसे आइडेंटिफायर्स जिन्हें हम प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हुए यूज करते हैं। ऐसे आइडेंटिफायर्स को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होते, जबकि प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक पार्ट के तौर पर शामिल होते हैं। अब हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि वो वेरिएबल जो हम अपने प्रोग्राम के दौरान क्रिएट करेंगे उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। और प्रीवियसली जैसे हमने बात की कि वेरिएबल्स क्या हैं, ये सिंपल मेमोरी लोकेशंस हैं। आपके रैम के अंदर मेमोरी सेल्स हैं जिन्हें हम कुछ खास नाम असाइन कर सकते हैं और फिर उस नाम की मदद से उस मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन में मौजूद वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के एग्जांपल देखें तो my underscore name, marks, age, ये सब के सब एग्जांपल हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की।